ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से एक ऐसा तूफान उठा है जिसने पूरी दुनिया के रसूखदारों की रातों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी उस शख्स की जो मर के भी चैन से नहीं सो रहा है और कब्र से निकल के दुनिया के सबसे बड़े नामों को बेनकाब करा है। नाम है जेफरी एप्स्टीन, जो अब केवल एक अपराधी नहीं बल्कि सत्ता की सबसे घिनौनी हकीकत बन चुका है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख पन्नों का वो काला चिट्ठा खोल दिया है जिसमें अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेके माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स तक के नाम दर्ज हैं। लेकिन सवाल यह है कि फाइलों के जारी होते ही ट्रंप से जुड़ी फाइलें अचानक गायब क्यों हो गई हैं? क्या छुपाया जा रहा है? क्या सफेद पोश चेहरे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन 30 लाख पन्नों की एक एक परत खोलेंगे जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य की जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जैसे ही फाइलें सार्वजनिक की, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील फाइल कुछ ही घंटों में वेबसाइट से गायब हो गई। दुनिया पूछ रही है कि क्या ये महज एक तकनीकी खराबी थी या फिर सत्ता का दबाव। उस फाइल में जो लिखा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। FBI की एक गोपनीय लिस्ट के मुताबिक ट्रंप पे आरोप है कि उन्होंने करीब 3 दशक पहले न्यू जर्सी में एक 13 से 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। दावा है कि ट्रंप ने उसे जबरन घिनौने काम के लिए मजबूर किया। हालांकि न्याय विभाग उसे अप्रमाणित कह रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर ये झूठ था तो फाइल को हटाने और दोबारा अपलोड करने का नाटक क्यों किया गया? ट्रंप का नाम इन फाइलों में 1 या 2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार आया है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। आरजे पार्टियों से लेकर के निजी विभाग की यात्राओं तक ट्रंप का साया एप्स्टीन के साथ हर जगह दिखता है। व्हाइट हाउस भले ही इसे निराधार और चुनावी साजिश कहे, लेकिन 30 लाख पन्नों का ये पहाड़ चीख चीख के कह रहा है कुछ तो ऐसा है जो जनता की नजरों से बचाया जा रहा है। दस्तावेजों के मुताबिक ये शिकायतें अलग अलग समय पे दर्ज की गई थी, जिसमें कुल 35 ईयर्स पुरानी भी हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें से किसी भी टिप के सत्यापन का कोई भी सबूत दस्तावेजों में मौजूद नहीं है। स्प्रेडशीट के साथ जुड़े एक ईमेल में लिखा गया था कि ये वो लिस्ट है जो मैंने विटनी को एनटीओसी से आए ट्रंप के आरोप लगाने वालों के नामों के साथ भेजी थी। माना जा रहा है कि ये ईमेल FBI के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस में अगस्त 2025 में भेजा गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक FBI ने इस शिकायत को वॉशिंगटन ऑफिस को भेजा था ताकि गवाह का इंटरव्यू लिया जा सके। हालांकि दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है कि इंटरव्यू हुआ भी या फिर नहीं और इसका नतीजा क्या रहा। दस्तावेजों में कहीं ये संकेत नहीं मिलता कि FBI ने उन आरोपों को विश्वसनीय माना हो। अन्य आरोपों में कथित आरजे पार्टियों का भी जिक्र है, लेकिन इसमें आरोप लगाने वालों की पहचान, समय और सबूतों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। कई मामलों में FBI अधिकारी आरोप लगाने वालों से संपर्क तक नहीं कर पाए हैं और एक मामले में व्यक्ति को विश्वसनीय नहीं माना गया। न्याय विभाग ने ब्रिटिश अखबार को बताया है कि संबंधित दस्तावेज वेबसाइट पे अत्यधिक ट्रैफिक के कारण अस्थायी रूप से डाउन हो गया था और अब फिर से ऑनलाइन है। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पे आरोपों की काफी चर्चा हो चुकी थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने स्वीकार किया कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की समीक्षा में गलतियां हो सकती हैं और यदि किसी रिडेक्शन में चूक हुई है तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। न्याय विभाग और व्हाइट हाउस दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि कुछ दस्तावेजों में ट्रंप के खिलाफ झूठे और सनसनीखेज दावे शामिल हैं, जो 2022 के चुनाव से ठीक पहले FBI को भेजे गए थे। बयान में कहा गया है कि ये दावे पूरी तरह निराधार हैं और अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो इन्हें पहले ही ट्रंप के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका होता। अब उस चेहरे की बात जिसने दुनिया मानवता का मसीहा बनती थी,
जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। आरोपकार की आड़ में गेट्स क्या कर रहे थे, इसका खुलासा इन फाइलों ने कर दिया है। लीक हुए ईमेल्स की माने तो बिल गेट्स को एक जानलेवा गुप्त रोग यानी एसटीडी लग गया था और ये बीमारी उन्हें उन रशियन लड़कियों से मिली थी जो एप्स्टीन ने उनके लिए मुहैया कराई थी। ईमेल में खुलासा हुआ है कि गेट्स इस लाइलाज बीमारी के सबूत मिटाने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने एप्स्टीन को सरेआम धमकियां तक दे डाली थी कि उनकी बीमारी से जुड़े ईमेल डिलीट कर दिए जाए, लेकिन एप्स्टीन शातिर था। उसने गेट्स के हर पाप का कच्चा चिट्ठा अपने पास रखा था। ये कहानी और भी खौफनाक हो जाती है जब इसमें उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स का जिक्र आता है। फाइलों में दावा किया गया है कि रशियन लड़कियों के साथ संबंध बनाने के बाद जब गेट्स को गुप्त रोग हुआ तो उन्हें पकड़े जाने का डर सताने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को सच बताने के बजाय एप्स्टीन से ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं मांगी जिन्हें वो चुपके से मेलिंडा को दे सके। सोचिए, दुनिया को पोलियो और बीमारियों से बचाने का दावा करने वाला शख्स अपनी ही पत्नी को बिना बताए दवा दे रहा था ताकि उसका अपना अफेयर और बीमारी छिप रहे। मेलिंडा गेट्स ने 2021 में जब तलाक लिया तो उन्होंने सिर्फ अफेयर्स की बात की थी, लेकिन अब पता चला है कि उनके पति ने उन्हें किस तरह के अंधेरे और खतरे में रखा था। गेट्स के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बोरिस निकोलिक ने ड्राफ्ट ईमेल ने इस मामले में आखिरी कील ठोक दी है। पूर्व सलाहकार बोरिस निकोलिक के नाम से लिखे गए ड्राफ्ट ईमेल भी मिले हैं। निकोलिक, जो गेट्स के सबसे भरोसेमंद राइट हैंड माने जाते थे, उन्होंने अपने इस्तीफे के ड्राफ्ट में लिखा था कि उन्हें ऐसी चीजों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया जो न केवल अनैतिक थी बल्कि गैर कानूनी भी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने गेट्स के लिए रशियन लड़कियों का इंतजाम करने, नशीली दवाएं पहुंचाने और यहां तक कि अवैध ट्रस्ट बनाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, खुलासा हुआ है कि ब्रिज टूर्नामेंट के दौरान अपनी दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए गेट्स एडरॉल जैसे खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। यानी जो छवि दुनिया के सामने थी वो महज एक मुखौटा था। बिल गेट्स ने हमेशा मीडिया के सामने यही कहा कि उनकी एप्स्टीन के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, वो कभी उनके निजी विमान में नहीं बैठे और ना ही उनके किसी घर पे गए, लेकिन सच इसके उलट है। क्लाइंट मैनिफेस्ट बताते हैं कि मार्च 2013 में गेट्स ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सफर किया था। एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस में वो कई बार देर रात तक रुके थे। गेट्स ने खुद एक ईमेल में लिखा था कि एप्स्टीन का लाइफस्टाइल बहुत अलग और दिलचस्प है। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उनकी स्लैक बुक आज भी जिंदा है। ये 30 लाख पन्ने चीख रहे हैं कि सत्ता और पैसे के नशे में डूबे ये लोग कानून से ऊपर खुद को समझते हैं। ट्रंप की फाइलों का गायब होना और गेट्स के घिनौने राजों का बाहर आना ये साबित करता है कि परोपकार और राजनीति के चादर के नीचे बहुत मैल जमा है। न्याय विभाग कह रहा है कि ट्रैफिक की वजह से फाइल डाउन हुई है, लेकिन जनता जानती है कि ट्रैफिक नहीं बल्कि सच का दबाव ज्यादा था। क्या इन ताकतवर लोगों पे कभी कार्रवाई होगी या फिर से 30 लाख पन्नों भी वक्त की धूल में वो दब जाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोपों की जांच होनी चाहिए और क्या बिल गेट्स का ये शॉक्ड सीक्रेट उनकी पूरी साख को खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मामले की एक एक फाइल का और खुलासा करें तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।